नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। वहीं अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो आपने देखा ही किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में तख्ता पलट हुआ, कैसे शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दिया और एकनाथ शिंदे वहां के नए मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व तो एक अहम मुद्दा है ही, इसके अलावा मराठी मानुष और गैर मराठी की गूंज भी महाराष्ट्र की राजनीति में गूंजती रहती है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हमेशा मराठी मानुष के मुद्दे को केंद्र बनाकर राजनीति करते रहे हैं। शायद इसलिए भी बीजेपी उनसे दूरी बनाए रखती है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति तक तो ठीक है, लेकिन बात जब मराठी मानुष की आती है तो इसमें बीजेपी अपना नुकसान को देखते हुए पीछे हट जाती है। वहीं मराठी मानुष की यही राजनीति एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने एक बयान में कह दिया कि महाराष्ट्र में गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो राज्य के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी नहीं कहा जाएगा। सुनिए। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। भगत सिंह कोश्यारी के इसी बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्यपाल के इस बयान का जवाब देते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ। अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में बात ना करें। राज्यपाल का पद बहुत सम्मानित पद है, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। राज ठाकरे ने कोश्यारी से आगे सवाल करते हुए कहा, राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए, है ना? क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? राज ठाकरे ने आगे कहा, चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। यह मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष हैं। मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ, मुझे अभी यही कहना है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी भगत सिंह कोश्यारी की आलोचना की है और कहा है कि ये बयान निंदनीय बयान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बयान पर बोलना चाहिए। वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता, ये कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। वहीं जब महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर बवाल मचना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री शिंदे को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। शिंदे ने कहा कि हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है। हमारे जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उससे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। तो सुना आपने किस तरह से भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वहीं उद्धव गुट को शिंदे सरकार पर हमला करने का मौका भी मिल गया है। मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम है। ये बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी पता है, इसलिए शिंदे ने जैसे ही राजनीतिक हमला होता देखा तो कोश्यारी के बयान से खुद को अलग कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति चल रही है। शिंदे सरकार अपने विपक्षियों को कोई मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि जिस स्थिति में महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनी है, ऐसे में अपनी छवि को बचाए रखना ही शिंदे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।